Dear class 4th students, this is our third video from चैप्टर नंबर 7 सोशल स्टडी। देखिए, मैंने आपको कल गोवा के बारे में बताया था। गोवा के यहाँ हमने गोवा के हाउसेस के बारे में पढ़े थे, तो किस तरह से स्टेल्थ हाउस वहाँ होते हैं। आज मैं बताती हूँ। यहाँ देखिए गोवा के जो बीचेस होते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से गोवा में बीचेस हैं बहुत सारे। यहाँ पर बताया गया है कि जो स्मॉल रिवर्स हैं ये फ्लो करती हैं गोवा से, और ये एस्चुरीज एट द गोवा एंड फॉर्म एस्चुरीज, और एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्या होती है? नदी के जो मुहाने होते हैं उनको एस्चुरी कहते हैं, और ये जाकर के कहाँ मिलते हैं? पार्टली एनक्लोज वाटर बॉडी दैट ओपन्स टू अ सी, ओशंस और अदर बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। ये जो एस्चुरीज हैं ये कहाँ जाकर खुलते हैं? ये जो है ये जाकर के ओशंस और सीज में मिल जाते हैं, जहां पे सॉल्टी वाटर होता है। कई बार फ्रेश रिवर वाटर भी क्या हो जाता है? सॉल्टी सी वाटर से मिक्स हो जाता है इन एन एस्चुरी। एस्चुरीज में ये क्या हो जाते हैं? एस्चुरी जो होते हैं नदी के मुहाने होते हैं, और यहाँ पर नदियां आपस में, यहाँ से पानी जो है वो ओशंस में जाता है। जैसे कि ये एस्चुरी है, और यहाँ का ये जो रिवर का जो वाटर है ये कहाँ के मिल रहा है? ओशन में मिल रहा है। तो इस तरह से मिलता है। और फिर यहाँ पर जो यदि आप गोवा की बात करें तो गोवा में आपको टॉल चर्चेस है ना मिल जाएंगे। इस हाउसेस जो कि पुर्तगीज स्टाइल में बने हुए जो हाउसेस है वो वहां पर आपको देखिए मिलेंगे। और इसके साथ साथ टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो यहाँ स्पोर्ट्स लाइक बोटिंग होती है, सर्फिंग, याकिंग। ये यहाँ पर ब्यूटीफुल बीचेस, बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं, और यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इजीली दिख जाएंगी। देखिए आप सर्फर्स गेटिंग रेडी टू राइड सी वेव्स एट गोवा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर कैन बी सीन मिक्सिंग इन एस्चुरी। देखिए एस्चुरी में आपको ये रिवर का सॉल्टी स्वीट वाटर यानी कि या कहें फ्रेश वाटर जो है ये ओशन के सॉल्टी वाटर से मिल रहा है, ठीक है। तो ये एस्चुरी कहलाते हैं, ठीक है, जहां पर नदियों का पानी ओशन से मिलता है। ये जो मुहाना होता है ना उसको कहते हैं। अब यहाँ आपको दिया है आगे। अब जो मिशा की फैमिली थी ये कह रहे हैं कि चेक इन एट अ लवली सी फेसिंग होटल में ये लोग रुके हुए थे। दे एंजॉय राइस विथ स्पाइसी गॉन फिश एंड कोकुम करी। ये यहाँ की डिशेस हैं, यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए गोवा की डिशेस। उसके बाद दिया है फिर वहां का जो मैनेजर था उन्होंने उनको बताया कि मैनेजर टेल्स देम दैट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा इज फार्मिंग, फिशिंग एंड टूरिज्म। सिंस गोवा इज रिच इन आयरन ओरे, मेनी पीपल ऑल्सो वर्क इन द माइंस। मतलब यहाँ पर माइंस में भी लोग वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन ओरे जैसे जो मेटल्स हैं आपको इजिली मिल जाते हैं। इन द नेक्स्ट 2 days दे पास थ्रू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ कर्नाटक कवर्ड विथ थिक टीक। अगले 2 दिन जो कोस्टल प्लेन्स हैं जो कि लगे हुए थे कर्नाटक को कवर करते हैं, वहां पर गए जहां पर थिक उनको फॉरेस्ट मिले, टीक फॉरेस्ट मिले। रीच केरला। जब ये केरला पहुंचे, विच इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द वेस्ट कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का साउदर्न मोस्ट स्टेट की बात करें तो है केरला, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे जो बोट्स होती हैं ये राइजिंग अप डाउन होती रहती हैं सी वेव्स के अकॉर्डिंग। फिशरमैन्स वे आर थ्रोइंग नेट्स इनटू द ब्लू सी वाटर टू कैच फिश। फिशिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन केरला। केरला, गोवा, यहाँ पर फिशिंग जो है ये एक तरह से मेन क्या माना जाता है? लोगों का ऑक्यूपेशन माना जाता है। केरला इज वेल नोन फॉर इट्स लगून एंड बैक वाटर। ये इसलिए जाना जाता है अपने लगून के कारण और बैक वाटर के कारण। देखिए लगून क्या होते हैं और बैक वाटर क्या होता है। देखिए अ लगून इज फॉर्म्ड व्हेन सॉल्टी सी वाटर, देखिए लगून क्या होता है? अ लगून इज फॉर्म्ड व्हेन सॉल्टी सी वाटर गेट्स सेपरेटेड। जब ये जो वाटर है ये सेपरेट किया जाता है फ्रॉम सी से बाय रॉक्स और सैंड। रॉक्स और सैंड के द्वारा पानी को क्या कर दिया जाता है? पर्टिकुलर प्लेसेस में सेपरेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ये जो लेगून्स है ज्यादातर आपको केरला में मिलेंगे। इन केरला मैनी ऑफ द लेगून्स गेट इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म बैक वाटर। और इस तरह से ये क्या बनाते हैं? बैक वाटर बनाते हैं, पानी को एक जगह रोक लेते हैं। ये होते हैं लेगून जो रोका जाता है चट्टानों के द्वारा, ठीक है, नेचुरल होता है ये। देखिए अब जो मिशा थी उसने एंजॉय किया हाउस बोट जो बैक वाटर ऑफ, देखिए क्या बोल रहा है? मिशा इज एंजॉइंग अ राइड इन अ हाउस बोट इन द बैक वाटर ऑफ एलपी। बिग एंड स्मॉल हाउस आर सराउंडेड बाय टॉल कोकोनट ट्रीज। बने हुए थे यहाँ पर आसपास केरला के बड़े बड़े हाउसेस थे, बड़े छोटे बैनन ट्री के आसपास कोकोनट ट्रीज वहां पर देखने को मिलेंगे आपको। बनाना ट्री एंड राइस फील्ड पीपल वेयर वेयरिंग लूज कॉटन क्लॉथ। यहाँ के जो लोग हैं जो ज्यादातर लूज कॉटन क्लॉथ पहनते हैं टू कीप देम कूल इन द ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड होता है तो यहाँ पर कूल करने के लिए बॉडी को ये लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। मैन वेयर लुंगीज एंड मुंडूज विथ शर्ट्स। Women wear long skirts and blouse with a dupatta. People mainly eat rice, fish, meat and vegetables जो है यहाँ पर लोग ज्यादातर खाते हैं केरला में, ठीक है। Then they are on the last day of their stay. Misha's mother bought coffee and spices like black pepper, cloves and cardamom, which
कुछ जो वहां पर सबसे ज्यादा मसाले जो होते हैं केरला में होते हैं, तो जैसे उसकी मम्मी ने क्लोव, ब्लैक पेपर, कार्डेमम वगैरह वहां से बुलवाया, ठीक है, बहुत खरीदा। देन दिया हुआ है आपको यहाँ पर मैचिंग दी हुई है। ये मैचिंग में आपको अभी तक की जितनी भी एक्सरसाइजेज या जो भी वर्ड्स आए हुए हैं मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करूंगी आज। देखिए उसके बाद ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दिया है, ईस्टर्न की तरफ चलते, अभी हम वेस्ट में थे, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दिया हुआ है। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है, जब मिशा वापस लौटी तो वो जब आई तो उसको उसके एक फ्रेंड का ईमेल आया। मिशा जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गई थी, जबकि उसकी फ्रेंड गई थी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो वो उसने अपने कुछ व्यूज शेयर किए हैं जो यहाँ पर आपको आगे दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से, देखिए जब वो, यदि आप, अभी हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़े, अब देखिए वेस्टर्न पढ़े थे, अब ईस्टर्न पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए विंटर हैड सेट इन एंड वेदर वाज आल्सो प्लीजेंट। यहाँ का जो विंटर है आपको देखोगे कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, तो वेस्ट ईस्ट की तरफ यदि हम जाएंगे तो कोस्टल प्लेन में उड़ीसा पड़ता है। तो यहाँ पे जो विंटर्स होते हैं, विंटर्स हैड सेट इन एंड द वेदर वाज आल्सो प्लीजेंट। The summer are hot and humid. The rain along the eastern coastal plain are heavy. The coastal part of Tamil Nadu receive rain in October. मतलब ये कह रहा है कि तमिलनाडु साइड में अक्टूबर में बारिश होती है, जबकि जो उड़ीसा वाला एरिया है, ये जो कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर भारी बारिश होती है। समर हॉट एंड ह्यूमिड होता है, जबकि विंटर कैसा होता है, प्लीजेंट होता है। इसके पहले ये तो ईस्टर्न प्लेन जो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें हम ईस्टर्न में, तो ईस्टर्न में हमें बे ऑफ बंगाल मिलता है, जबकि वेस्टर्न में हमें मिलता है अरेबियन सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दिया, वी स्टार्टेड अवर जर्नी विद द विजिट ऑफ द कोणार्क टेम्पल। इन्होंने अपनी जर्नी कोणार्क टेम्पल से स्टार्ट की। तो कोणार्क टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में है। द टेम्पल इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चैरियोट विद 24 व्हील्स फॉर द सन गॉड। यहाँ पे देखिए ये ईश्वर भगवान जिस गॉड सन को डेडिकेटेड है, और यहाँ 24 व्हील्स के चैरियोट्स बने हुए हैं, और इस तरह से ये टेम्पल बहुत ही सुंदर टेम्पल है। ये वाला जो टेम्पल है ये है कोणार्क टेम्पल जो उड़ीसा में है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है देखिए डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा भी बनता है। द टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर महानदी। महानदी टेम्पल जो है उड़ीसा में है, और इसके डेल्टा के पास ही ये लोकेट है, ये जो टेम्पल बना हुआ है। बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये डेल्टा जो है ये बे ऑफ बंगाल में मिलता है। उससे पहले रिवर महानदी स्प्लिट इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स। ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनाती हैं, आप देख रहे हैं ये अलग अलग धाराएं दिख रही हैं आपको, ये स्ट्रीम्स कहलाती हैं। इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, तो ये देखिए एक ट्राइंगल का शेप दे रही है ना, इसीलिए इसको द फर्टाइल एल्यूयम शेप ऑफ अ ट्राइंगल एंड स्प्रेड द फर्टाइल एल्यूयम कैरीड बाय इट इन द कोस्टल एरिया। दिस ट्राइंगुलर लैंडफॉर्म इज कॉल्ड अ डेल्टा। तो ये जो ट्राइंगुलर लैंडफॉर्म है ये डेल्टा कहलाता है। और ये जो डेल्टा है ये जो डेल्टा है ये अलग अलग नदी के क्या बनाते हैं, धाराएं बनाती हैं, और फिर बाद में जाकर के ये कहाँ मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल में मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे फैला हुआ है, और यहाँ स्प्रेड द फर्टाइल एल्यूयम कैरीड बाय इट इन द कोस्टल एरिया। तो एल्यूवियम जो है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर एरिया में मिलता है, क्योंकि कोस्टल बहुत ज्यादा, ये जो नदी मुहाने वाला एरिया है, ये डेल्टा वाला एरिया, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ होता है। अवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज द नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क वेयर वी सॉ अ व्हाइट टाइगर। तो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है आपको पता चल गया, उड़ीसा में। और ये यहाँ पर क्या मिला है, ये जो पार्क है यहाँ पर व्हाइट टाइगर मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का व्हाइट टाइगर आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद दिया है देन वी ड्रोव टू द बर्ड सेंचुरी। जब हम बर्ड सेंचुरी की तरफ गए एट द चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा में है। इट इज एशियन लार्जेस्ट लेगून, ये एशिया का सबसे बड़ा लेगून है, लार्जेस्ट लेगून है। मेनी बर्ड्स फ्रॉम फार of countries came to the lake in winter and go back before the summers start। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से जो है पक्षी आते हैं, और फिर उसके बाद माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं, और जो समर स्टार्ट होने से पहले लौट जाते हैं।